जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लड्डू गोपाल और श्री जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि औरत भगवान की सबसे खूबसूरत संरचना में से एक है। औरत हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा को सह सकती है, पर जब औरत के बांझ होने पर बात आती है तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है। दोस्तों, आज की ये लीला कथा आपको अंदर तक झकझोर देगी। लड्डू गोपाल के परम भक्त के साथ घटी ये दिल को तोड़ देने वाली घटना आपकी आंखों से आंसू ला देगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को सुनकर आप रो देंगे। जरा सोचिए, क्या गुजरेगी उस भक्त पर जब वो बरसों से बांझ हो और साथ ही साथ उसके लड्डू गोपाल के साथ भी अत्यंत दुराचार किया जाए, उसके लड्डू गोपाल को अत्यंत पीड़ा दी जाए। एक महिला अंदर से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आज की ये लीला कथा हमारे साथ मध्य प्रदेश की शीतल जी की है। शीतल जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, मेरे हस्बैंड थे। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब मेरी शादी को 3 साल बीत गए और मैं गर्भवती नहीं हुई, तब मुझे ससुराल से ताने मिलने लगे। वो कहते हैं ना, सबसे पहले ताने हमें समाज से मिलते हैं और फिर वो हमारे घरों तक आ जाते हैं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और समय के साथ साथ मेरी दुख, मेरी तकलीफ़ें भी बढ़ती जा रही थी। मेरी सासू माँ, जो पहले मुझे इतना मानती थी, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी, अब बात बात पर मुझे ताने देने लगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं, उनका भी जो है मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनका व्यवहार भी धीरे धीरे मेरे लिए बदलने लगा। घर परिवार से लेकर नाते रिश्तेदार भी तरह तरह के सवाल करते थे। जानबूझकर मेरा मजाक बनाया जाता था। स्थिति ऐसी आ गई कि अब मुझे कोई अपने घर की खास मौके पर भी नहीं बुलाता था। बच्चे का जन्मदिन हो या फिर नामकरण, मुझे उससे दूर रखा जाता था। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द होता था, पर मैं चुपचाप सहती थी। कहूँ भी तो किससे कहूँ। मेरे मायके वाले भी इतने सक्षम नहीं थे कि मेरे पिता की मृत्यु वर्षों पहले हो गई थी। मायके में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई था। माँ इधर उधर काम करके, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से घर चलाती थी और मेरे भाई को पढ़ा रही थी। अगर इस समय मैं अपने दुख तकलीफ़ें अपनी माँ को बताऊं तो मेरी माँ बिल्कुल टूट जाएंगी। ऐसे ही मेरी लगभग 8 वर्ष बीत गए मेरी शादी को। अब जब मेरी गोद नहीं भरी तो समाज के लोग मुझे बांझ कहकर पुकारने लगे। और महिला जिसको शायद संपूर्ण तभी माना जाता है जब वह माँ बने, अगर वो माँ नहीं बनती तो उसे अपशगुन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो जहर के सामान लगती है ना, उसे बांझ कहा जाता है। और ये बांझ सब समाज की तरफ से उस महिला के लिए गाली होती है, बहुत बड़ी गाली, जिसे शायद बर्दाश्त करने की भी बात नहीं है। ऐसी महिला होगी जो ये चाहती होगी कि उसे बच्चा ना हो। एक महिला जब शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके बाद उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होगा। शीतल जी कहती हैं कि मेरे साथ जब बहुत भेदभाव होने लगा, आज पड़ोस के नातेदार, रिश्तेदार किसी भी शुभ कार्य में मुझे अपने घर नहीं बुलाते थे, अपशगुन समझते थे। उनका ये मानना था कि अगर मैं उनके घर खुशी के मौके पर जाऊंगी, किसी शुभ मौके पर जाऊंगी, तो शायद उनके लिए बहुत बुरा होगा। और यहाँ तक मेरी सासू माँ भी सबके सामने मुझे ताने देती थी, भला बुरा कहती थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का व्यवहार दिन प्रतिदिन मेरे लिए बदलता जा रहा था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मेरे हस्बैंड से कही मैंने, तो वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा मुझे ही कहने लगे कि सही तो कह रही हो माँ, माँ भी तो भला कब तक बर्दाश्त करे, जीने नहीं दोगी तुम हमें, उनकी उम्र हो गई है, वो भी तो चाहती है कि वे अपने पोते या पोती का मुंह देखे, कब तक सहेंगी, बुजुर्ग हो गई हैं, अब तो वह जिंदा रहेंगी। अगर मैं तुम उसे सुख भी ना दे सको तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही ना। एक ही महिला को कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ़ सह सकती है अगर वह, उसका पति साथ हो। मेरा तो साथ मेरे पति ने भी नहीं दिया। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत सारे टेस्ट हुए। डॉक्टरों का यही कहना था कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों गर्भवती नहीं हो रही हो, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। शीतल जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और जब शादी के बाद
अपने ससुराल में आई तो अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर आई। शादी के लगभग 8 वर्ष बीत गए थे, मैं अब भी गर्भवती नहीं हुई। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पर भी सवाल उठाया करती थी। मुझे हर बार कहा करती थी कि क्या फ़ायदा ऐसे भगवान को पूजकर, ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करके जो तुम्हारी गोद भी ना भर सके। तुम लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ करती हो, इनसे इतना प्रेम करती हो, फिर भी देखो लड्डू गोपाल ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम बचपन से ही इनकी सेवा कर रही हो, फिर भी इन्होंने तुम्हें बांझ रखा, दुनिया की सबसे खुशी तुमसे छीन ली। तुम ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा ही क्यों करती हो? जब मेरी माँ लड्डू गोपाल के लिए मुझे इतना सब कुछ सुनाती हैं, मुझसे इतना सब कुछ कहती हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए आगे खूब रोती थी। मैं अपने लल्ला से कहती थी कि क्यों लल्ला, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी ऐसी कौन सी गलती है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया है मेरे लड्डू गोपाल? मैं तो आपकी सेवा वर्षों से कर रही हूँ ना, फिर आपसे इतना प्रेम करती हूँ। अगर आप अनजाने में मुझसे कोई पाप हुआ है, मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें प्रभु। आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें। अब मैं इसे झेल नहीं पा रही हूँ, मेरे कान्हा नहीं झेल पा रही हूँ। अब मेरी गोद भर दें मेरे लड्डू गोपाल। गोपाल मुझ पर कृपा करो। ऐसे ही लगभग कुछ वर्ष और बीत गए। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए, पर मैं अब भी गर्भवती नहीं हुई। शीतल जी कहती हैं कि इसी बीच मेरी सासू माँ को पता चला कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें संतान नहीं होती, उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं होती। अधिकतर देखा गया है कि जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करें उन्हें संतान नहीं होती। और जब मेरी सासू माँ को इस बात का पता चला तो गुस्से में आकर आग बबूला होकर और घर पर आकर मुझे बहुत डांटा, गुस्सा करने लगी मुझ पर कि तभी मैं सोचूं कि इतना सब कुछ क्या हो गया, इतना इलाज करवा रही फिर भी तुम गर्भवती क्यों नहीं हो रही? सब लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है। तुम इनकी पूजा सेवा करनी बंद करो। तुम बड़े कृष्ण की पूजा करती हो, ये सब करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। मुझे पता चल गया है कि लड्डू गोपाल के भक्त की गोद कभी नहीं भरती। लड्डू गोपाल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके भक्त के मन में उनके लिए प्रेम बढ़ जाए। आज से तुम इनकी सेवा नहीं करोगी। हमारे घर पर अब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। और तुम्हें अगर इतना ही पूजा पाठ करना है तो तुम किसी और में जाकर पूजा कर लो ये लो, फिर भगवान गोपाल की सेवा तो हमारे घर में नहीं होगी। या मैंने कह दिया तो कह दिया, आज से इसी समय से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर बंद है। और तुम ये अच्छे से सुन लो। शीतल जी कहती हैं कि जब मेरी सासू माँ ने ये बात मुझसे कही तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैं अपने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल से दूर कैसे हो सकती हूँ? और भगवान भला किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? मेरे लड्डू गोपाल तो भला मुझे संसार की इतनी बड़ी खुशी से कैसे वंचित कर सकते हैं? ये मैं कैसे सोच सकती हूँ? विश्वास कर लूँ इस पर। मैं कैसे लड्डू गोपाल से दूर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने अपनी सासू माँ को साफ साफ कर दिया कि मैंने उनसे कह दिया कि मम्मी जी मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। और जिन्होंने भी आपसे ये बात कही है ये सब बकवास है, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। लड्डू गोपाल ब्रह्म स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। आप ऐसे क्यों सोचती हो? लड्डू गोपाल ने चाहा तो एक दिन मेरी गोद ज़रूर भरेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में आग बबूला हो गई और मुझसे कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। ये कहकर मेरी सासू माँ अपने कमरे में चली गईं। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत देर तक रोती रही। अपने लल्ला से बार बार मैं यही कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझसे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? क्यों इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है? मेरे कान्हा कृपा करो। हे मेरे लड्डू गोपाल, आप ही कुछ कर सकते हो। शीतल जी कहती हैं कि ये सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। ऐसा मानो कि उनका मुझसे कोई संबंध ही नहीं। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी की बात कर रही हैं। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड भी दूसरी शादी के लिए मान गए हैं। मैं रोती बिलखती
अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे मैंने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपनी पत्नी आपसे इतना प्यार करती है, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, अब मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तब मेरे हस्बैंड झुंझला करते मुझसे कहते कि तुम ही बताओ, इतने वर्ष बीत गए, अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, अगर मुझे संतान नहीं होगी तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और तुम ही कहो ना, मैं आज तक क्या कहूँ तुम्हें, पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या करूँ, दूसरी शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना, बच्चा तो चाहिए ही, भले ही तुमसे हो या किसी और से, पर अब मैं अपनी माँ को और तकलीफ़ नहीं दे सकता, लोगों के ताने नहीं सह सकता। शीतल जी कहती हैं कि उस दिन मुझे अपने हस्बैंड पर इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि नहीं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बस स्वार्थ से मुझसे जुड़े हैं। अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते ना तो मुझे छोड़ने की बात कभी नहीं करते। अगर आप शादी की तो सोचना तक नहीं। और तभी मेरे हस्बैंड जो हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो ऐसा ही सही, तुमसे जुड़ा हूँ, पर तुम ही बताओ, तुमने ऐसी कौन सी खुशी मुझे दी है जो आज तक तुम मुझे ना दे पाई, और मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ। और अब तक जो भी हो रहा है, मैं एक बांझ के साथ आजीवन रहूँ तुम्हारे पीछे, रिश्तेदार सबको छोड़ दूँ, अपनी माँ को भूल जाऊँ, अपनी माँ को दुख झेलते हुए देखूँ। अब मुझसे नहीं होगा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मैं दूसरी शादी तो करूँगा ही। शीतल जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पर वज्रपात है, वही इंसान है जिसे मैंने इतना प्रेम किया, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसके लिए मैं दिन रात रोती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को पिता होने का सुख दे पाई। मैं कैसी पत्नी हूँ जिनके लिए सोच सोच कर मैं अपने बारे में जितना मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ, पर मेरे हस्बैंड मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ने की बात कह रहे हैं। क्या मैं उनके लिए बस खुशियाँ पूरी करने का ज़रिया हूँ? क्या बस मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मुझे ये प्यार नहीं करते? शीतल जी अंदर से टूट गई थी, अब आंसू भी नहीं थे, मैं अंदर ही अंदर जैसे फट रही हूँ। इतने में मेरी सासू माँ आती हैं और मुझसे कहती हैं कि ये ठीक कह रहा है, तुम हो ही इस लायक, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई, और मैं पिछले कई सालों से तुमसे कह रही हूँ ना कि लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, मत करो, उनकी सेवा की वजह से ही तुम माँ नहीं बन पा रही हो। और हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, इनकी सेवा करो और इन्हीं के साथ भी रहो। मैं भी एक माँ हूँ, अपने बेटे को ऐसे घुटने नहीं देख सकती। और सुन लो, मैं तुम्हें बहुत झेला है, अब जब घर पर नई बहू आएगी तब पता चलेगा तुम्हें। पर अब जब घर पर नई बहू आएगी ना, तो उससे जब मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, मैं नहीं चाहती कि एक बांझ का साया उस पर पड़े। पहले तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, और हाँ, तुम्हारा जो भी सामान है वो मैं भिजवा दूंगी। पर एक बात जान लो, तुम्हारी शक्ल हमें नहीं देखनी है। मेरे बेटे के लिए मैंने बहू भी ढूंढ लिया है। लड़की वालों की कुछ भी पता चला तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शीतल जी कहती हैं कि मैं अपना सुख दुख बहुत खो चुकी थी, मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, आंसू नहीं आ रहे थे, चुपचाप मैं मूर्ति बनी पड़ी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड जो कह रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ? मेरे कानों का बोझ बस धोखा है। क्या मैं सच में अपने कानों से ये सब कुछ सुन रही हूँ? बेसुध होकर ज़मीन पर पड़ गई और चिल्लाते हुए रोने लगी। दौड़कर लड्डू गोपाल के पास गई और अपना सर पटकने लगी। मैं बहुत फूट फूट कर रोई, चिल्ला कर दहाड़ मार मार कर रोए जा रही थी, पर मेरे आंसुओं को सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे सासू माँ तो दूर, मेरे वन में भी पास नहीं आई। वो इंसान जिनके साथ मैंने 11 वर्ष गुजार दिए, जिन्होंने मैंने अपना स्वर्ग माना, इस इंसान के लिए वक्त मुझ पर तरस भी नहीं आया। उस वक्त क्या उस इंसान को मन में चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके मन में मेरे लिए जरा सी भी दया नहीं आई। लड्डू गोपाल के आगे सर पटक कर मैं रोई। हस्बैंड ने मुझे एक बार भी चुप नहीं करवाया। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे का जीवन मेरा कैसे व्यतीत होगा। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ को कुछ भी पता चले। अगर मेरी माँ को इन सब के बारे में भी पता चला तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। शीतल जी कहती है कि
मेरे जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आई हों, मेरे लड्डू गोपाल के बारे में चाहे मैंने कितना भी सुना हो, पर मैंने मन में कभी भी ये बात नहीं आई कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की वजह से मैं बांझ हूँ। ये सारी बातें कभी भी मेरे मन में नहीं आई। लड्डू गोपाल के आगे मैं रोती थी, उनसे बातें कहती थी, उन्हें अपना दुख बताती थी, उन्हीं से मदद मांगती थी, पर मैंने कभी भी उनके लिए गलत भावना मन में नहीं लाई। मेरा विश्वास कभी भी लड्डू गोपाल से डगमगाया नहीं और उसी श्रद्धा भाव के साथ मैंने लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की शादी होने वाली है और अभी कुछ दिनों में उनका एंगेजमेंट है। मुझसे साफ साफ कह दिया गया कि शादी कुछ दिनों पहले तुम इस घर से छोड़कर चली जाना। तुम्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम देख लो। एंगेजमेंट वाले दिन ही घर पर मेरी सासू माँ के कुछ खास रिश्तेदार आए हुए थे। जो लोग आए थे वो बहुत ही करीबी थे, जो मेरा हमेशा विरोध करते थे, हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे, मुझे लेकर कहते थे मैं बांझ हूँ, बांझ होने का ताना भी देते थे मुझे। मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ एंगेजमेंट के लिए निर्धारित स्थान पर जाने के लिए निकल रहे थे और उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम घर के अंदर ही रहोगी, दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर जाएंगे, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आए। ये कहकर मेरी सासू माँ मुझसे कमरे में बंद करके मेरा हाथ पकड़कर और ले जाने लगी। तभी मैंने अपने सासू माँ से कहा कि मम्मी जी वैसा कीजिए, पर हाँ मुझे कमरे में बंद मत कीजिए। अगर मैं दिन भर रहूँगी तो मेरे लड्डू गोपाल दिन भर मंदिर में भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, भोग कौन लगाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा। तभी मेरी सासू माँ मेरा बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अब भी नहीं सुधरी। अरे तुम कैसी औरत हो, बांझ हो, एक बच्चे को जन्म ना दे पाई और अब तेरे पति दूसरी शादी करने जा रहा है, अभी भी तुम उस लड्डू गोपाल की सोच रही हो, तुम अपने को कितना जलील करोगी, हम सब लोगों को कितना नीचा दिखाओगी। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को झट से मंदिर से उठा लेती है। शीतल जी कहती हैं कि मेरी जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सासू माँ दौड़ते हुए मेरे लड्डू गोपाल को झटपट लेंगी, उन्हें उठा लेंगी। मैं अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल को छीनने की कोशिश करती हूँ, तभी तुरंत मेरे लड्डू गोपाल के साथ वो भयानक घटना घटती है जिसे आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। शीतल जी कहती हैं कि मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही तुरंत मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को जोर से गुस्से में ज़मीन पर पटक दिया और मेरे लड्डू गोपाल के 3 टुकड़े हो गए, खंडित हो गए। शीतल जी कहती हैं कि मेरे हाथ पाँव कँपाने लगे और चीख पड़ी मैं बहुत तेज। हस्बैंड ने तुरंत लड्डू गोपाल के टूटे हुए विग्रह को उठा लिया और मुझे धक्का दे दिया। वे सभी मुझे छोड़कर बाहर ताला बंद करके चले गए। सर्वस्व ही सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं किससे सहारा लूँगी, मैं किसके सहारे जीऊँगी। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मुझे छोड़ दिया और अब मैं किससे, मेरे जो प्रिय लड्डू गोपाल थे मुझसे दूर चले गए। शीतल जी कहती हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में मुझे इतना भी सहना पड़ेगा, मुझे इस दौर से भी गुजरना पड़ेगा। इतने वर्षों से मेरे साथ जो घटित हो रहा था, लड्डू गोपाल के साथ बिताए गए वो सारे पल मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। सच कहूँ तो मैं ना बनना, बांझ होना, पति का साथ छूटना, इससे भी बड़ा दुख मुझे आज हो रहा था और मेरे लड्डू गोपाल को ज़मीन में पटक दिया गया। मेरे लड्डू गोपाल को खंडित हो गए, लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए। मैं रोते रोते थक गई, बेसुध होकर कमरे में पड़ी रही। तभी कुछ ही घंटों के बाद मेरे ससुराल वाले घर वापस आते हैं। मैं बेसुध पड़ी थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी मेरा बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला जाता है और मेरी खूब पिटाई की जाती है। एक पल को तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या अभी भी मुझ पर और यातनाएं होनी बाकी हैं? क्या अभी भी कुछ बाकी है? क्या अभी भी मुझे और दुख झेलना बाकी है? मेरे हस्बैंड मुझे पीट रहे थे, मेरी सासू माँ मेरा बाल पकड़कर मुझे घसीट रही थी और सारे रिश्तेदार, उनके खास लोग वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। मेरी सासू माँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या कर लिया, ना बदला, मेरे बेटे की शादी टूट गई, एंगेजमेंट टूट गया। शीतल जी कहती हैं कि मैं रोती रही, चिल्लाती रही कि मम्मी जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भला क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ कमरे में भी बंद थी ना, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी।
मुझे पीटा गया, घसीटा गया, मैं बेहोश हो गई, मेरी हालत बिल्कुल भी ख़राब हो गई। हस्बैंड और मेरी सासू माँ ने देखा कि मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी तो शायद रिश्तेदारों ने समझाया होगा कि अगर इससे कुछ भी हो गया तो शायद तुम लोग फंस जाओगे, पुलिस केस हो जाएगा। कुछ हुआ ऐसा कि शायद तभी मुझे जल्दी से अस्पताल में कुछ घंटों तक मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी होश नहीं था। और जब मुझे होश आया तभी डॉक्टर आते हैं और मेरे हस्बैंड से सारे रिश्तेदार भी वहीं खड़े थे। उसके बाद डॉक्टर जो बताते हैं उसे सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। डॉक्टर बताते हैं कि आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ये सुनकर बताते हैं कि आप 3 महीने की गर्भवती हैं। सच कहूँ तो जब ये बात मैंने सुनी तो मैं खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तनिक भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। लड्डू गोपाल मुझसे छिन चुके थे। मुझे नहीं पता था कि खुशी के लिए मैं इतनी बड़ी खुशी के लिए तड़प रही थी। संतान के लिए मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी नहीं थी। पर आज भी वो खुशी मुझे मिल रही है। मैं माँ बनने वाली हूँ। पर मेरी सासू माँ मेरे पास आती है, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। मेरे हस्बैंड पास आकर बैठ जाते हैं, मेरे हाथ पकड़ लेते हैं। शीतल जी कहती हैं कि एक ही पल में उनके व्यवहार में इतना बदलाव, मैं उन लोगों को बस देखती रह गई। क्या मैं बस भोग की वस्तु हूँ? क्या मैं बस उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का ज़रिया हूँ? क्या मैं कुछ दिनों तक मैं अस्पताल में ही भर्ती रही। इस दौरान मेरी माँ और मेरा भाई मुझे देखने अस्पताल आए। मैंने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अंततः रहना तो अपने ससुराल में ही था। साथ ही ना 6 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची और वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शीतल जी कहती हैं कि जब मैं अपने ससुराल पहुंची और मैंने कमरे में गई तो मैंने देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर बैठे हैं मेरे प्यारे से छोटे गोपाल जी। लड्डू गोपाल को देखकर मैं दौड़कर उनके पास जाती हूँ, उन्हें गोद में उठा लेती हूँ, उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। मेरे कान्हा मेरे वापस आ गए। लड्डू गोपाल आप मुझे वापस मिल गए। मेरे सासू माँ, मेरे हस्बैंड सभी मेरे पीछे कमरे में आते हैं। सासू माँ मेरी हाथ पकड़ लेती हैं और मुझसे कहने लगती हैं कि बहू, जो भी हुआ वो सब भूलवश हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान पर मैंने सवाल उठाया, लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा किया, उन्हें खंडित कर दिया। बहुत मुझे माफ़ कर दो। और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पूजित प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल जब खंडित हो गए होंगे तो मेरे हस्बैंड और सासू माँ एंगेजमेंट वाली जगह पर जा रहे थे तो उन्होंने नदी में गोपाल जी को फेंक दिया। लड्डू गोपाल मुझसे दूर जा चुके थे और मुझे ये भी पता था कि अब मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। अब मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे दूसरे लड्डू गोपाल लाकर दिए। मैं उसी दिन से उस लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से, श्रद्धा भाव से करने लगी। अगले 6 महीने के बाद मैंने एक प्यारे से छोटे से बच्चे को जन्म दिया। ऐसा लगा मानो वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल, जो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुके थे, वो मेरी गोद में वापस आ गए हैं। मैं अपने बेटे में ही अपने कान्हा को देखती हूँ। शीतल जी कहती हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ, मैं कितना बुरा व्यवहार किया गया मेरे साथ, मेरी सासू माँ ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे प्राणों से प्रिय, मेरे वर्षों के पूजित लड्डू गोपाल को खंडित कर दिया, उन्हें नदी में फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया और अब मैं सब कुछ भूलकर उनके साथ जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक ऐसी औरत जिसके मायके वाले इतने सक्षम नहीं हैं वे आवाज़ उठा सकें। मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकूँ, अपने बच्चे को संभाल सकूँ। एक महिला कितनी कमज़ोर बन जाती है जब बात उसके घर परिवार पर आ जाए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि किसी को ये शिक्षा नहीं दूँगी कि महिलाओं को सब कुछ सहना चाहिए, पर मैं एक महिला हूँ जो आवाज़ न उठा सकी और सब कुछ सहकर चुपचाप एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। आज मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल चुके हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद उनका व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल बदल गया है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी सासू माँ मेरा साथ देती हैं। हम दोनों सास बहू मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मुझे मेरे ससुराल में
अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिल पर लगे घाव, जो यातनाएं मैंने झेली हैं, वो मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगी। मेरे होठों में मुस्कान है और उन्हीं लोगों के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है। बस मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला घटना को हमारे साथ शेयर किया, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सके। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये घटना अत्यंत दर्दनाक और हृदय को झकझोर देने वाली है। सच कहूँ तो इतना घटना को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। इस घटना पर आप लोगों के क्या विचार हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है और प्रत्येक दिन की तरह भाती लीला के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए। और एक दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की ये लीला कथा अच्छी लगी हो, तो आपके हृदय को अगर स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला का श्रवण कर सकें। और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोगों को हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी की अद्भुत लीला कथाओं का श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी, तो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कृपया हमें आप ज़रूर बताइए।